नमस्कार, मैं अक्षत कल्याण। आज हमारे साथ हैं बीएसपी से सुबोध राकेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिंदास। धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि बीजेपी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय हमने इसलिए लिया है कि इस क्षेत्र की और इस देश की जनता आज की डेट में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से नाखुश है। उसमें प्रत्येक व्यवस्था है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे गरीब मजदूरों की बात हो, व्यवस्था कहीं न कहीं वो जनता के साथ मिल नहीं रही है। दूसरी, अगर लोकल स्तर की बात करें तो भगवानपुर विधानसभा में ऐसे कुछ दोगले नेता भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए और ऐसे कुछ दोगले नेताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर में चल रही है, जो मलाई तो भारतीय जनता पार्टी की चाटते हैं और वोट कांग्रेस पार्टी को करते हैं। ऐसे नेताओं ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इस भगवानपुर विधानसभा में चुनाव हराने का काम किया था। उन्हीं दोगले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समझा नहीं और उनको प्रमोशन दिया, उनका सम्मान किया। मैं निश्चित रूप से चिंता का विषय ये नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, सर्व समाज के लोग चाहते थे कि सुबोध राकेश एक ऐसी पार्टी के मंच पर आए जिस पर कि सर्व समाज खड़ा होकर आशीर्वाद दे सके, सर्व समाज के लोग सम्मान के साथ व्यवस्था आशीर्वाद देने के लिए खुलकर मैदान में आ सके। ऐसे मंच सुबोध राकेश को लेना चाहिए, सुबोध राकेश को ऐसे मंच पे आना चाहिए। हमने अपने सर्व समाज के लोगों का सम्मान करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है। और बहुजन समाज पार्टी मेरा घर भी है, पुराना राजनीतिक परिवार है मेरा। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जो 2 बार विधायक बने बहुजन समाज पार्टी से, काबीना मंत्री बने राज्य में, ये मेरा पुराना घर है। मेरे घर में अपनी वापसी हुई है। मैं आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे घर में मुझे वापसी कराने में उनका ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है, वो उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि बीएसपी पे पहले से आरोप लगते आए हैं और कुछ लोग तो बीएसपी के भी सामने आए हैं कि टिकट के लिए वहाँ पर खरीद फरोख्त होती है, तो अब ऐसी पार्टी से आप जुड़ गए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। इस तरह की प्रक्रिया कोई पार्टी में नहीं हो रही है। ये आरोप वो लोग लगाते हैं जो उनको किसी भी समस्या के कारण या तो पार्टी से निष्कासित किया गया, जो पार्टी विरोधी कार्य करने में लिप्त पाए गए लोगों को उनको बहन जी के माध्यम से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। वरना जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सम्मान के साथ वो पार्टी का भी सम्मान करते रहे, बहन जी का भी सम्मान करते रहे। लेकिन जब वहाँ से किसी कारण से उनको निष्कासन किया गया या पार्टी से बाहर किया गया, उन लोगों के माध्यम से आरोप ऐसे लगाए गए हैं। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे सम्मान के साथ, सिस्टम के साथ प्रत्याशियों को लेकर आदरणीय बहन जी आगे बढ़ती हैं और अपना आशीर्वाद देती है। मजबूत लोगों को चुना जाता है जिससे वो चुनाव जीत कर आएँ और पार्टी को मजबूत करें, ऐसे लोगों को चुना जाता है। बीएसपी का नाम हमेशा एक जातिवादक पार्टी के नाम से जुड़ता आया है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो उससे अलग है, वो सबको साथ लेने का कार्य करती है। तो क्या आपको लगता है कि सब समाज आपके साथ रहेगा देखिए, के बाद भी? सर्वजन हिताय स्वरजन सुखाय, ये नारा हमारी आदरणीय बहन जी ने इस देश में दिया है जी। और मैं दावे के साथ आज कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो यहाँ का हिंदू तबका अपनी पार्टी बताता है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ का मुस्लिम समाज अपनी पार्टी बताता है। आज की डेट में अगर सर्व समाज की कोई पार्टी है तो वह यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है। आज आप देख सकते हैं कि किसी भी समाज का व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति, हर समाज के नेता बहुजन समाज पार्टी के मंच पर आपको दिखाई देंगे। ये समरसता का मंच है, यहाँ पर सर्व समाज खड़ा है और सर्व समाज आज भगवानपुर विधानसभा में सुबोध राकेश के साथ इस नीले झंडे के साथ खड़ा हो गया है। और आप देखिए कि चारों तरफ हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ा जन समर्थन है जो सुबोध राकेश के साथ आज खड़ा हो गया है। और इस नीले झंडे के लिए नीचे आदरणीय बहन जी के झंडे के नीचे सुबोध राकेश को आशीर्वाद देने के लिए एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ का सब समाज चल रहा है। तो जैसे बीजेपी का कुछ बड़ा नेता प्रधानमंत्री हैं और आपकी बहन जी हैं, तो भगवानपुर कब आ रही हैं? देखिए, जैसे चुनाव आयोग ने बहुत से ज़्यादा सख्ती कर दी, बंद कर दिया। कोरोना काल चल रहा है, कोविड का ये समय है और बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त व्यवस्थाएँ हो गई हैं।
रैलियों पर रोक लगा दी गई है। और जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव से पहले हमारे यहाँ बड़ी रैली का आयोजन चुनाव आयोग के माध्यम से, उनकी अनुमति के माध्यम से हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बंदिशों के साथ ये अब की बार चुनाव हो रहा है और लग नहीं रहा है कि अब बंदिशें खुलेंगी और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। जो जनता के बीच में खड़ा रहता है इंसान, जो जनता के बीच में खड़ा होकर अपनी व्यवस्था को लेकर चलता है, जब इनसे जुड़ा नेता होता है, उनसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ी रैली हो या न हो। जनता के साथ जुड़ाव है, जनता के साथ संवाद है, जनता के साथ अच्छे संबंध है, तो उस नेता को ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत स्वागत करते हैं हम चुनाव आयोग के सभी आदरणीय अधिकारियों का, एक सही निर्णय लिया है। ऐसी बीमारी के समय में जो ये महामारी पूरे देश में आगे फैल रही है, बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। आप उसका स्वागत करते हैं। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आती है, तो क्या दोबारा से बीजेपी ज्वाइन करने का है कुछ आपका? देखिए, उत्तराखंड में सरकार किसी की भी आए, कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, सुबोध राकेश अपने घर में वापस आया है। सुबोध राकेश अपने ही घर में रहेगा। बहुजन समाज पार्टी मेरा राजनीतिक परिवार है। इस परिवार को सुबोध राकेश भविष्य में नहीं छोड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर घर की बात करें, घर अपना चाहे व्यक्तिगत घर हो या राजनीतिक घर हो, कोई भी स्वेच्छा से अपने घर को नहीं छोड़ता है। सुबोध राकेश भी स्वेच्छा से कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा, अपने घर में हमेशा रहेगा। अपने घर में आ गया है, ये मेरा राजनीतिक घर है, जिंदगी भर इसी घर में रहकर जनता की सेवा करता रहेगा, ये मेरी इच्छा है। इस टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती किसको मानते हैं? देखिए, जहाँ तक जनता का रुझान की अगर बात करें, सर्व समाज का जो आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज में जो उत्साह की लहर है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने आज भगवानपुर विधानसभा में कोई चुनौती सामने दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर विधायक है, विकास के नाम पर पूरी तरह फैल हुई है। विकास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरी भगवानपुर विधानसभा के अंदर जैसे एक विधायक बहुत बड़ा माध्यम होता है विकास का, वो तो काम छोड़िए, यहाँ की विधायक वर्तमान में जो हैं ममता राकेश जी, उनके माध्यम से जो उनके खाते में अब तक लगभग 27 करोड़ रुपए निधि आई है, उस पैसे का भी, उस निधि का भी गरीब जनता के विकास के लिए जो पैसा सरकार देती है, उस पैसे का भी कहीं धरातल पर पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया है। हर जगह पूरे प्रत्येक गांव में आप जाकर देखिए, मीडिया के बंधु हैं आप, और मीडिया चुनाव में हर जगह जाने का व्यवस्था रहती है। आप लोग भी जाएंगे और जा भी रहे हैं। पूरे भगवानपुर विधानसभा में अगर आज सुबोध राकेश की कार्यशैली अपनी जगह है, जिससे जनता जुड़ रही है, और उतनी ही ज़्यादा जनता इनके इस कार्यशैली से त्रस्त होकर जुड़ी है, जिससे कि ये वो भी काम नहीं कर पाए जो एक साधारण राजनीतिक कर सकता है, जो एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य कर सकता है। इतना भी कार्य इनके माध्यम से विधायक बनने के बाद नहीं हुआ है। पूरा क्षेत्र में त्राहिमाम है, विकास खत्म है, विकास पूरी तरह से, विकास की गति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद भगवानपुर विधानसभा में ठप हो गई है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर खत्म इन लोगों ने विकास की कर दी है। इसलिए आज इस क्षेत्र का सर्व समाज सुबोध राकेश को अपना आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ खड़ा हो गया है। आप देखिए, सर्व समाज बहुत बड़ी संख्या में सुबोध राकेश के साथ है और एक बड़ी जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक रिकॉर्ड जीत भगवानपुर विधानसभा में साफ हमें दिखाई दे रही है। इसका कारण सुबोध राकेश का जनता के प्रति समर्पण और हमारे जो विपक्षी हैं उनका धरातल पर कहीं काम नहीं, ना विकास है, किसी तरह का सिस्टम उनका नहीं है। दूसरी पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम आ रहा है, अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जिनका नाम चल रहा है, वो 2012 में चुनाव भगवानपुर विधानसभा से लड़े थे, लेकिन उसके बाद शकल उन्होंने जनता के बीच में कभी नहीं दिखाई। उसके बाद कोई और भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, हम दावे के साथ आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ उन दोगले नेताओं को भी हम चेतावनी आपके माध्यम से देना चाहते हैं, चैलेंज भी उनको देना चाहते हैं कि 10,000 प्लस भगवानपुर विधानसभा पर ये दोगले नेता इस पार्टी को नहीं ले जा सकते हैं। जितनी अहमियत इनकी धरातल पर है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कितने लोग इनके साथ हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी लोग रहेंगे वो 10,000 के लगभग वही लोग रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं हर कंडीशन में। ऐसे लोग जो कैडर पूरा व्यवस्था का, ऐसे लोग ही रह गए हैं। बाकी बहुत बड़ी संख्या में वो लोग जिनका हमने 5 साल में काम किया है, सम्मान किया है और अपने
क्षेत्र में अपने लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चले हैं। ऐसी भी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी में है, वो आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उन सभी साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लग रहा है कि वास्तविकता में सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भगवानपुर विधानसभा में हैं, आज सुबोध राकेश के साथ खड़े। अभी आपने ग्राउंड रिपोर्ट की बात करी, तो अभी अमरपुर गाँव में गया था मैं, यहीं पर आपके साथ। तो वहाँ पर जितना काम सैदी देवी जी ने करा है अध्यक्ष बन के, वो काम ज़्यादा है, बल्कि जो ममता राकेश ने विधायक बन गया है वो कम है। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। भगवानपुर में बचपन से आप रहे हैं और 5 साल बीजेपी में रह गए, आपने पूरा भ्रमण किया है, एक एक घर जाके आप आए हैं। इस वक्त भगवानपुर में क्या सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी समस्या है वहाँ विकास की है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी 2017 तक हमारे बीच में रहे, विकास होता रहा, सड़कें बनती रही, बड़े बड़े बारात घर बने, मंदिरों के सौंदर्यीकरण हुए, गरीब व्यक्तियों की लड़कियों की शादियों में अनुदान मिला, गरीब व्यक्तियों की बीमारियों में अनुदान सरकार से दिलाया गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 7 साल के अंदर ये पूरी व्यवस्था भगवानपुर में ख़त्म हो गई है। पूरा विकास यहाँ पर इनके माध्यम से ख़त्म हो गया है। जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने विकास किया था, सड़कें बनाई थी, आज वो गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं, उन पर नया कार्य नहीं किया गया है। और जिस समाज की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है, 90% लोगों ने 2017 में उन्होंने पार्टी के नाम पर उनको वोट दिया था, उन लोगों को भी लोगों ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। किसी एक बस्ती में भी मुस्लिम समाज की कोई बोर्ड इनके नाम का नहीं है। वैसी व्यवस्था तो आप छोड़िए, निधि कहाँ जो इनके पास 27 करोड़ आया है, उस 27 करोड़ में से भी एक बोर्ड मुस्लिम समाज के हिस्से में नहीं आया है। तो ये व्यवस्था आज लोग समझ गए हैं कि ऐसे नकारा नेताओं को जो कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है, उनको किस प्रकार से फील्ड से बाहर किया जाए, ये प्रत्येक सोच के साथ आज इस क्षेत्र का सर्व समाज चल रहा है। और निश्चित रूप से एक विकास को बढ़ाने वाले व्यक्ति के साथ, सर्व समाज का सम्मान करने वाले व्यक्ति के साथ, और काम कैसे होता है, व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, ये हमने कराया है। चुनाव हारने के बाद भी जनता को हमने एहसास कराया है। नगर पंचायत का आपने जिक्र किया है, हर दूसरी गली में सुबोध राकेश के नाम का, आदरणीय हमारी माता जी सैदी देवी के नाम का बोर्ड लगा है। और ये काम करने की शैली होती है बिना किसी बजट के। कोई बजट नगर पंचायत में नहीं था, पहला बोर्ड हमारा था, पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी, सब सिस्टम को हमने बनाकर आगे बढ़ाया और हर दूसरी गली में हमारे नाम का बोर्ड लगा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जितने बोर्ड 4 गांव है हमारे नगर पंचायत के, उन 4 गांव में से एक गांव ले लीजिए आप, जितने बोर्ड उस नगर पंचायत के एक गांव में सुबोध राकेश के नाम से, आदरणीय सैदी देवी जी के नाम के लगे हैं, पूरी भगवानपुर विधानसभा में इनके नाम के इतने बोर्ड आपको दिखाई नहीं देंगे जो इस क्षेत्र में 7 साल से विधायक हैं। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, और ये क्षेत्र समझ गया है कि ऐसे लोगों के हाथों में कमान बिल्कुल नहीं देनी, जो नकारा है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, ऐसे लोगों को सिस्टम से अलग करना है। ये तय कर चुकी है जनता। MLA बनने के बाद किस सबसे बड़ी समस्या को प्राथमिकता देंगे आपकी? मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, या तो युवाओं की या बहनों की पुलिस व्यवस्था, देखिए भगवानपुर में जो जाम लगता है उसकी व्यवस्था, किस व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्था तो मुझे विकास की है। सबसे पहले व्यवस्था इस क्षेत्र में जो विकास के माध्यम से बर्बादी की कगार पर आज भगवानपुर विधानसभा खड़ा है, उस विकास को मुझे आगे बढ़ाना है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ले जाने के बाद जो विकास ठप हो गया था, उस विकास को आगे बढ़ाना है। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक गांव में इस भगवानपुर विधानसभा की आज स्थिति बड़ी खराब विकास के माध्यम से हो गई है, उस सिस्टम को मुझे ठीक करना है। और यहाँ पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने जो सपने भगवानपुर विधानसभा के लिए देखे थे, मेरी प्राथमिकता है कि मैं उन सपनों को विधायक बनने के बाद यहाँ पर उन सपनों को उनके पूरा करूँ। उनके वो जो सोच थी, विकास की सोच, काम की सोच, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और निश्चित रूप से जब एक काम करने वाला और जानकारी रखने वाला इंसान एक बड़ी कुर्सी पर बैठता है तो सारे काम संभव हो जाते हैं। हर काम को संभव बनाने के लिए लड़ाई लड़ेगा सुबोध राकेश, अपने क्षेत्र के सर्व समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, अपने युवाओं को रोजगार देने की लड़ाई लड़ेगा, अपने जो और भी समस्याएं गरीबों में, चाहे राशन कार्ड की समस्या की बात हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं जो आर्थिक लाभ पिछले 7 साल में सरकारों के माध्यम से, इस क्षेत्र के विधायक के माध्यम से जनता को नहीं मिला, वो काम हम करेंगे। और सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई बने, मेरे क्षेत्र में मेरे लोगों को आर्थिक लाभ जैसे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में मिलता था, वैसे ही
सुबोध राकेश के समय में मिलेगा। शादियों में अनुदान की बात हो या गरीब लोगों में जो मरीजों को मिलता है, बीमारों को मिलता है अनुदान, जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में मिला, उसी प्रकार से हम अपने लोगों में वो सब चीज़ें लेकर आएंगे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के माध्यम से जैसी सेवा हो रही थी वैसी सेवा देने का प्रयास सुबोध राकेश अपनी सम्मानित जनता को करेगा, ये मेरा लक्ष्य है। भगवानपुर का जिला अस्पताल और उससे जुड़ता हुआ जो हाईवे जाता है रुड़की की तरफ, जो सर्विस रोड है भगवानपुर के अंदर, जो सर्विस रोड है मेन मार्केट में जो रास्ता जाता है, वहाँ पर जाम बहुत लगता है। अस्पताल का रास्ता ही वो है, मरीज भी आते हैं, विधायक जी तो होटल मार्ग निकल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था बहुत बुरी है। जो हाईवे पे जाम नहीं लगता लेकिन सर्विस रोड पे इतना जाम लगता है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में एक मजबूत नेता विधायक के रूप में होता तो ये जो चीन की दीवार भगवानपुर में खड़ी हुई है जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो चीन की दीवार भगवानपुर के अंदर निश्चित रूप से ना होती। अच्छा। अगर ये यहाँ पर मजबूत नेता विधायक के रूप में होता, आवाज़ नहीं निकली इनकी जब ये कार्य किया जा रहा था। हम पूछना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की विधायक होने के नाते क्या इनका फर्ज है? इन लोगों ने उन लोगों से, हाईवे के लोगों से बैठकर ये सवाल क्यों नहीं किया कि जो हाईवे नीचे को पुल आप क्रॉस कर रहे हैं, जो सहारनपुर से पंजाब हरियाणा का जो ट्रैफिक आता है जो सीधा हरिद्वार जाता है, वो निकलकर मार्केट में हमारे सर्विस रोड से होते हुए इमली रोड पर जाता है। ये समस्या इतनी बड़ी थी, इस बात पर इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जनता के प्रति जो इनकी सोच है उसका यह नतीजा है। इनकी सोच ना तो विकास की है, ना काम की है, ना सम्मान की है। अगर ये विधायक होने के नाते सर्विस रोड की बात अगर करती, हाईवे की बात अगर करती, ये हमारा जो पुल बनाया गया है, जो चीन की दीवार खड़ी की गई है, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता था। जैसे मंगलौर में चला है, मंगलौर में आपने देखा हाईवे बना है, क्रॉसिंग बनी है, उसी प्रकार से भगवानपुर में बन सकता था। युवा शक्ति आपके साथ हमेशा जुड़ती आ रही है और भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो युवा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोजगार। उसके लिए क्या सोचा है, रोजगार कैसे दें? देखिए, भगवानपुर क्षेत्र में रोजगार के बहुत बड़े माध्यम आज खड़े हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में इस क्षेत्र के जो एक प्रक्रिया है 70% आरक्षण लोकल लोगों का, उसको हमने पूरा कराया था। अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इनमें नौकरियां दिलवाई थी। आज की डेट में पिछले 7 साल में जितने लोग हमने उस समय मंत्री जी के सामने, मंत्री जी ने और हमने व्यवस्था को लगाकर बनाया था, उतने लोग भी आज इंडस्ट्री में नहीं रहे हैं। उन लोगों को ये कहकर कि आप लोकल हैं, आप लोकल आदमी को काम नहीं मिलेगा, लोकल आदमी को व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया और नए लोगों को लिया भी नहीं जा रहा नौकरी में। ये इन लोगों की नाकामी है और मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी प्राथमिकता है कि भगवानपुर विधानसभा का प्रत्येक वो युवा जो नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे तमाम युवाओं को सरकारी नौकरियों का भी माध्यम बनाएंगे और जो व्यवस्था बचेगी उस व्यवस्था को इंडस्ट्री के माध्यम से हम रोजगार देंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा साथी मेरा भगवानपुर विधानसभा में पढ़ लिख कर घर न बैठे, उसको तमाम व्यवस्थाओं के साथ वो नौकरियों में जाए, सरकारी नौकरियों में जाए, प्राइवेट नौकरियों में जाए, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और अपने तमाम युवा साथियों की लड़ाई लड़ेगा सुबोध राकेश। मैंने वादा भी किया है, मैं वादा कर भी रहा हूँ अपने साथियों में कि आप सभी लोगों को हम निश्चित रूप से इंडस्ट्री में और सरकारी नौकरियों में आपको नौकरियां दिलवाएंगे, व्यवस्था आपकी पूरी बनाएंगे। ये वादा हमने अपनी जनता से, अपने युवा साथियों से किया है और ये वादे पर हम खड़ा उतरेंगे, निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे और करके दिखाएंगे जो हम बता रहे हैं कि अपने युवा साथी कोई भी पढ़ लिख कर घर नहीं बैठेगा, तमाम साथी अपने नौकरियों में होंगे। ये वादा हमारा अपने युवा साथियों से है। और भी उनकी जो समस्याएं होंगी उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और भी जो उनकी दिक्कतें होंगी उनका समाधान हम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। एक युवा नेता है, उनका युवा साथी, युवा भाई, उनका एक विधायक यहाँ पर बनेगा तो निश्चित रूप से युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इस क्षेत्र की को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इस क्षेत्र को विकास की गति देने का काम करेगा और अपने युवा साथियों को अपने साथ लेकर चलते हुए उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। मेरा गांव में विधानसभा में आता है, चुड़ियाला मेरा नाम गाँव है, उसमें पानी की समस्या है, जबकि 2 टंकियाँ गाँव में लगी हुई हैं।
सफाई की व्यवस्था नहीं है, ऐसा लगभग हर गांव में है। कोरोना हुआ, वायरस फैला, अभी डेंगू हुआ, ऐसी बहुत सी बीमारियां भारत में भी चल रही हैं। उससे रिलेटेड मरीज जिला अस्पताल में रोज़ भर्ती होते रहते हैं। एक हाइजीन जो होना चाहिए गांव में, एक सैनिटाइजर का छिड़काव होना चाहिए, या फिर पानी की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो एक बड़ा समस्या रहेगी। उसको कैसे देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये भी इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाकाम नेता, नकारा नेता इस क्षेत्र में विधानसभा में विधायक बने बैठे। आप लोगों की नॉलेज में है, मीडिया के साथी भी जानते हैं और इस क्षेत्र का आम आदमी भी जानता है कि कोरोना काल में इस उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधायक को 1 करोड़ रुपए इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दिया था। अलग से वो व्यवस्था थी कोरोना काल में अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए। सैनिटाइज सारे गांव हो, गरीबों के घरों में अनाज पहुंचे, राशन पहुंचे, गर्म कपड़ों की व्यवस्था हो, लोहे की कंबलों की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं, दवाइयों की व्यवस्था थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें है कि विधायक को अलग से बजट दिया गया था। मेरे क्षेत्र भगवानपुर में, अन्य क्षेत्रों में तो विधायकों ने किया है, अन्य क्षेत्रों में तो विधायकों ने सिस्टम को बनाया है और उस 1 करोड़ रुपए का काम क्षेत्रों में अपने किया है। किसी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, किसी ने राशन लोगों के, गरीबों के घरों में बांटा है, दवाइयाँ बांटी हैं, और सारी चीज़ें की है, और सारी बातें व्यवस्थाएं बनाई है। लेकिन भगवानपुर विधानसभा में मात्र अस्पताल में सामुदायिक केंद्र भगवानपुर में 10 लाख रुपए का अनुदान जो अपनी उस निधि से दिया गया था, जो 1 करोड़ रुपए उनके पास आई थी, उसके अलावा 90 लाख रुपए कहाँ गया है ये भी नहीं पता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ भगवानपुर विधानसभा का कोई भी गाँव सैनिटाइजर इनके माध्यम से उन गाँव में छिड़काव नहीं किया गया, कोई गाँव सैनिटाइज नहीं किया गया। मेरा क्षेत्र छोटा सा है, नगर पंचायत का क्षेत्र हमारा छोटा सा 4 गाँव का है। डेली की प्रक्रिया रही, 2-2 बार दिन में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में सुबोध राकेश के माध्यम से अपने लोगों के लिए सैनिटाइज अपने क्षेत्र को, गलियों को हमने किया है 4 गांव। ये इतिहास उठाकर देखिए, सोशल मीडिया पर डेली हमारी खबरें पड़ती थी, सोशल मीडिया पर व्यवस्थाएं हमारी लगातार कंटिन्यू लोगों की नज़रों में रहती हैं। और उस समय भी, कोरोना काल में भी, हमने अपनी गलियों को सैनिटाइज कराया, गरीबों की, हिंदू मुसलमान की बस्तियों में जाकर लोगों को राशन बांटने का काम किया, गरीब लोगों को कपड़े की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सुबोध राकेश ने हमने 4 जो हमारे व्यवस्था के गांव थे उनमें कराया है। और इस क्षेत्र के विधायक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी गांव निकल कर नहीं आ सकता जहां पर उन्होंने छोटा सा भी काम अपने माध्यम से जनता के हित में किया हो। कोरोना काल में सरकार के सिस्टम से गरीब लोगों को राशन बांटा गया था। सुबोध राकेश ने 1-1, 2-2 गाड़ियाँ प्रत्येक गाँव में बंटवाई है। आपका गाँव चुड़ियाला है, जाकर पता करेंगे, आप भी वहाँ घूमेंगे, 2 गाड़ी सुबोध राकेश ने लगभग 1000 पैकेट गरीब जनता में वहां पर भी बंटवाए थे जो श्रमिक कार्ड धारक थे। उसके अलावा इस क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, भगवानपुर विधानसभा में सुबोध राकेश ने ज़्यादा से ज़्यादा गांव में प्रयास किया था, और किया है वो हमने कि हम प्रत्येक गांव में गए और अपने गरीब लोगों को राशन की किटें देने का काम किया था। जो काम विधायक का था वो सुबोध राकेश ने अपनी जनता के बीच में किया था। एक अफवाह चल रही है कि आप क्लियर कर देना हमें वहाँ पे कि आप जानबूझ के भाभी जी से अलग इसलिए हैं क्योंकि 2 पार्टियां हैं, मेन पार्टियां रहेंगी, लेकिन सीट राकेश परिवार के पास ही रहेगी। ये कितनी सच है? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि विधायक जो इस समय वर्तमान में यहाँ पर है, हमारी बड़ी भाभी है, सम्मान हम करते हैं और करते, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। पहले हम इसलिए करते थे कि परिवार एक था, व्यवस्था एक थी, सम्मान परिवार में एक दूसरे का होता है। उस समय भी हमने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसे हमारे बड़े भाई थे, पिता की तरह सम्मान उनका किया है। इस क्षेत्र की विधायक का सम्मान हमने अपनी माता की तरह किया है। उनके जाने के बाद आज भी इन्होंने मेरे साथ बहुत साजिशें की, इन्होंने मेरे राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने का प्रयास किया, इन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, और बहुत सारी चीज़ें, साजिशें मेरे खिलाफ इतनी हुई जनता के सामने है। लेकिन उसके बाद भी आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। वो सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैं पिता तुल्य अपने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपने पिता के समान आदर करता था। वो उनकी धर्मपत्नी है, इसलिए उनका सम्मान आज भी सुबोध राकेश अपने इस विधानसभा में क्षेत्र में करता है। निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ
की व्यवस्थाएं, सिस्टम, कंट्रोल से उनके बाहर हैं। राजनीति करना वो पहले भी नहीं जानती थी, राजनीति करना वो आज भी नहीं जानती है। उस समय भी वो एक घरेलू महिला थी, टीचर थी, आज भी उसी व्यवस्था की सोच उनके साथ है। अगर वो एक नेता की सोच के साथ होती, राजनीति की सोच के साथ होती, तो यहाँ पर काम होता, विकास होता, ये क्षेत्र विकास के माध्यम से आगे बढ़ता। पूरी व्यवस्था यहाँ पर आज विकास की ठप हो चुकी है, पूरी व्यवस्था फैल हो चुकी है। इसलिए आज इस क्षेत्र के लोग उनका साथ छोड़कर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी संख्या मेरे साथ खड़ी हो गई है। उसके बाद भी डे बाय डे बढ़ रहा है सिस्टम। हर रोज 100, 200, 300, 400, 500 लोग सुबोध राकेश को समर्थन देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जो मुद्दे आपने रखे हैं यहाँ पर, उनसे लगता है भगवानपुर में बहुत विकास हो जाएगा। आशा करते हैं कि ऐसा हो और आप विजय बन के आए। लास्ट में हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे, व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी जनता आपको देख रही है। मैं अपनी सम्मानित जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि क्षेत्र कोई भी हो, मजबूत जनसेवक को जनता को चुनना चाहिए। पार्टी सेकेंडरी सोच होनी चाहिए, पहली सोच, पहली प्रायोरिटी नेता को मिलनी चाहिए। जैसे कि आज भगवानपुर विधानसभा में जनता नेता को दे रही है। आज भगवानपुर विधानसभा में सब समाज नेता के रूप में, अपने सच्चे सेवक के रूप में सुबोध राकेश को देख रहा है। और निश्चित रूप से मैं जनता का ऋणी हूँ, अपने सर्व समाज के लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि मेरी जो काम की शैली उन्होंने देखी है, कार्य की शैली जो उन्होंने देखी है, और मेरा समर्पण जो जनता के प्रति रहा है, उसके बाद जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भगवानपुर विधानसभा एक तरफा सुबोध राकेश के साथ आज सर्व समाज खड़ा हो गया है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी प्रत्येक सोच को, आपकी प्रत्येक आशा और विश्वास जो आपने सुबोध राकेश में जताया है, उस आशा और विश्वास पर खरा उतरते हुए आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करूंगा। इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास देते हुए, इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए, इस क्षेत्र में जो स्वर्ग सुरेंद्र राकेश जी के सपने अधूरे हैं, उन सपनों को पूरा करते हुए भगवानपुर विधानसभा को चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ाऊंगा। ये वादा मेरा अपनी सम्मानित जनता से है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, आपका सहयोग मेरे साथ बना रहे। भगवानपुर विधानसभा में अब की बार एक बार विधायक के रूप में आप अपनी सेवा करने का मौका अपने सेवक को दे, यही मेरी आपसे आग्रह है, यही मेरे आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि अब की बार आप लोग अपना प्रत्येक कीमती वोट सुबोध राकेश के हाथी के निशान पर डालें और अपना विधायक के रूप में अपने सेवक सुबोध राकेश को बनाएं। उसके बाद की प्रक्रिया मेरी है, जो वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके विकास करूंगा, आपके काम करूंगा, आपका सम्मान करूंगा। ये वादा मेरा आप लोगों से है। बहुत बहुत धन्यवाद।